नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रभात फेरी निकाल कर दिया विराट हिंदू सम्मेलन का निमंत्रण। शास्त्री कॉलोनी में भजन कीर्तन करते हुए निकला सनातन समाज। करण घाटी में विद्यार्थियों को मिली गर्म वस्त्रों की भेंट। पिता ने पुत्र के जन्मदिन पर आयोजित किया सेवा कार्य। इफ्को बांसवाड़ा ने किया सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। सेवा कार्य में वृद्धों व मजदूरों को निशुल्क वितरित किए कंबल। महावीर इंटरनेशनल ने किया जीवन रक्षक किट का वितरण। हार्ट अटैक के खतरों से बचाव के तरीके भी बताए। ग्राम पंचायत रेयाना कार्यालय पर लगा हुआ है ताला। नियमित कार्य भी हो रहे प्रभावित, ग्रामीण परेशान। बीबीजी रामजी योजना की ग्रामीण चौपाल संपन्न। डूंगरपुर के हिराता ग्राम पंचायत में हुआ कार्यक्रम। खमेरा में भव्य हिंदू सम्मेलन संपन्न। 1000 मातृशक्ति ने निकाली कलश यात्रा। दरियावाद के पारसोला में 1 फरवरी को होगा हिंदू सम्मेलन। तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न, शोभा यात्रा निकालने का लिया निर्णय। ऋषिकुंज क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। 1 फरवरी को होगा आयोजन, कई कार्यक्रम भी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर अमरथून में भव्य कार्यक्रम। रैली निकालकर लिया राष्ट्र प्रथम फिर हम का संकल्प। महिलाओं ने घर घर जाकर दिया निमंत्रण। मोहन कॉलोनी में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। बांसवाड़ा में जिला स्तरीय कौशल प्रातर्श प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने अपनी कल्पनाओं और हुनर को दिए रंग। राशन का गेहूं नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान। बांसवाड़ा जिले के नवाखेड़ा पंचायत का है मामला। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। सर्व सनातन समाज द्वारा आयोजित हो रहे विराट हिंदू सम्मेलन के तहत बांसवाड़ा की शास्त्री कॉलोनी, अमरदीप बस्ती, मणिपुरम 100 फीट रोड में 25 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही विश्व कल्याण के लिए यज्ञ भी किया जाएगा। सम्मेलन को कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री संबोधित करेंगे। सम्मेलन को लेकर सकल हिंदू समाज शास्त्री नगर के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकालकर भजन कीर्तन करते हुए विराट हिंदू सम्मेलन में पधारने का न्योता दिया गया। प्रभात फेरी में शास्त्री नगर हिंदू सम्मेलन के पालक शिक्षाविद मनीष उपाध्याय, सम्मेलन के संरक्षक मीठालाल रावत, संयोजक प्रोफेसर कन्हैया लाल खाट, बस्ती के शक्ति सिंह, विशेष पंड्या, अरविंद सिंह सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। बचपन कैसा था? बचपन तो काफी अच्छा था। माय फादर इज अ टीचर, माय मदर शी इज अ वेरी गुड पोएट एंड राइटर। हम तीनों को उन्होंने डिसीजन मेकर बनाया। ये तो नहीं सोचा होगा हे कंक्रीट करूंगा 12th क्लास में, तब क्या सोचा था? 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की। मेरे को मैकेनिकल का, जब मैं 4 साल बाद कॉलेज के बाहर खड़ा था ना, मेरे को मैकेनिकल का शायद एम भी नहीं आता था। हे कंक्रीट कैसे स्टार्ट हुआ? यार अच्छा नहीं हो रहा ना। आप सुबह जा रहे हो, वही ऑफिस में बैठ रहे हो, वही आपका मेरा जो काम होता था डीलर्स को कॉल करना है, वही बात करनी है। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। लोगों से अच्छा टाइम नहीं संभलता। हमसे संभला नहीं है। वी बिकेम वेरी एम्बिशियस एंड हमें लगा कि हम जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। कोई हमें पैसे देने को रेडी। इस चक्कर में बैंक की सीसी बढ़ती जा रही थी। इस चक्कर में हमारा शायद 2-1 करोड़ रुपए तक का लोन पहुंच गया। एक जीएसटी से इतना फर्क पड़ने लग गया बिजनेस पे। वहाँ ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल उसका 10x 15x में बेचने का प्लान कर रहे हो, वो कैसे डिसीजन आया? Some research was there, talking to people, architects, कि if I get something like this, is it sellable or not, ये वो। हमारा एक माइंडसेट है कि एक बार गवर्नमेंट नौकरी में एक बार चले गए, फिर आराम ही आराम है, फिर काम करने की जरूरत नहीं। मैं चाहूँ तो यहाँ रुक के वो जो गवर्नमेंट जॉब वाली नौकरी ना, वैसा जीवन जी सकते हो आराम वाला। बट इट इज नॉट दैट। इट इज नॉट अबाउट मनी। ये तो गोल्डन रूल बनाया हुआ। एक मिस्टेक एक बार करो तो वो गलती, दूसरी बार करो तो बेवकूफ, और तीसरी बार करो तो फिर आदतन अपराधी। मैं वो आई कांट यूज दैट वर्ड, बट आप बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करण घाटी पीईओ महुड़ा में विद्यार्थियों के लिए भामाशाह मोतीलाल ने अपने पुत्र रत्नदीप के जन्म दिवस के अवसर पर गर्म वस्त्र भेंट किए। रत्नदीप स्थानीय विद्यालय में कार्यवाहक संस्था प्रधान तथा शारीरिक शिक्षक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मगनलाल डामोर पीईओ महुड़ा ने की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ अध्यापक कोधर सिंह, विशिष्ट अतिथि एसएमसी अध्यक्ष कालू सिंह वड़किया तथा विशेष अतिथि आकाश यादव रहे। मेहमानों द्वारा एवं स्थानीय स्टाफ द्वारा भामाशाह के रूप में मोतीलाल एवं संस्था प्रधान का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को जीवन में शिक्षा एवं सहयोग से प्रेरित होने के लिए कहा गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के संतोष कुमार यादव ने संचालन किया। विद्यालय परिवार से शमसु बारिया, सोहन लाल, पुष्पा कुमारी आदि ने सहयोग किया। आभार विशाल डंडोर ने माना। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। इफ्को बांसवाड़ा ने मानवीय एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के तहत बांसवाड़ा में नवजीवन वृद्धा आश्रम में वृद्ध लोगों को
गौशाला और बांसवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाड़ा में मजदूरों को निशुल्क कंबल वितरित किए। इसके अलावा घलकिया गांव में जरूरतमंद लोगों को भी कंबल दिए गए। इफ्को बांसवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने घलकिया गांव में किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इफ्को बांसवाड़ा की यह पहल समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बागीदोरा की महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा द्वारा HDFC बैंक बागीदोरा में जीवन रक्षक किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर बैंक प्रबंधक चिराग टेलर, महावीर इंटरनेशनल शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड से अश्विन जोशी, नरेंद्र जोशी, दिनेश चरपोटा, शाखा सचिव कैलाश पंचोरी और अन्य वीर सदस्य उपस्थित थे। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि आजकल हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत आ रही है। उचित समय पर चिकित्सा नहीं मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में अटैक आने पर इस जीवन रक्षक किट की गोली देने से व्यक्ति अस्पताल तक पहुंचने तक राहत मिल जाएगी। बैंक प्रबंधक चिराग टेलर ने कहा कि महावीर इंटरनेशनल की ओर से जो जीवन रक्षक किट वितरित किए जा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी हम इस जीवन रक्षक किट को उपलब्ध करवाएंगे। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल की ओर से उपस्थित सभी अतिथियों को महावीर इंटरनेशनल का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन जगजी कटारा द्वारा किया गया। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत रेयाना कार्यालय पर ताला लगा हुआ है, जिससे पंचायत का नियमित कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यालय की चाबी सरपंच, सह प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पास है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के तहत नियुक्त गार्ड अथवा चपड़ासी को भी चाबी नहीं सौंपी गई। तत्कालीन वीडियो ईश्वरलाल पाटीदार ने बताया कि वे उच्च न्यायालय से 12 जनवरी 2026 को स्थगन आदेश प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें पुनः ज्वाइनिंग देने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। कर्मचारी का आरोप है कि वे लगातार बीडीओ और सीईओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी आदेश जारी करने से बचते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह समस्या केवल रेयाना ग्राम पंचायत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कई ग्राम पंचायतों में भी इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। डूंगरपुर जिले में दोवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हिराता में बीबीजी रामजी विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन गारंटी योजना की ग्रामीण चौपाल संपन्न हुई। उदयपुर सांसद मन्ना लाल जी रावत के मुख्य अतिथि और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रनोली की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री व जिला संयोजक सूरमाल परमार, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश फ्लोजिया और अन्य भाजपा के नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बीबीजी रामजी योजना के बारे में बताया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में सरपंच ईश्वर परमार, वासुदेव खटारा, राकेश रोध, देवीलाल आत्री और अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन जीराम जी मंडल संयोजक यशवंत जोशी ने किया। बांसवाड़ा जिले में घाटोल उपखंड के खमेरा कस्बे में रविवार को भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित विशाल कलश यात्रा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें क्षेत्र की लगभग 1000 मातृशक्ति ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कलश यात्रा का शुभारंभ पंडित विश्वास पंड्या एवं पंडित जितेंद्र पंड्या के आचार्यत्व में विधिवत गंगा पूजन के साथ उदाजी का घड़ा से किया गया। इसके पश्चात यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 56 से गुजरती हुई खमेरा अंबे माता मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान जयकारों और भक्ति गीतों से संपूर्ण मार्ग भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। कलश यात्रा के समापन के बाद अंबे माता मंदिर परिसर में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में भारत माता मंदिर बांसवाड़ा के प्रमुख रामस्वरूप महाराज के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्म वचनों का बोध कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नवनीत जी शुक्ल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन में हिंदू संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, मातृशक्ति की सामाजिक व सांस्कृतिक भूमिका तथा समाज में समरसता और एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान संघ से जुड़े पदाधिकारियों सहित स्थानीय साधु संतों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और अधिक बढ़ गई। संत श्री रामस्वरूप जी महाराज ने उपस्थित जन समूह को धर्म की रक्षा एवं संस्कारों के संरक्षण का संकल्प दिलवाया। धर्म सभा के उपरांत महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। महाप्रसादी के साथ ही सफल आयोजन का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हितेश कलाल रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष मणिलाल कलाल ने समापन उद्बोधन किया। वहीं आभार व्यक्त करने का दायित्व नटवरलाल टेलर ने निभाया। आयोजन में विष्णु समाज अध्यक्ष मणिलाल कलाल, नटवरलाल टेलर, धूलजी प्रजापत, मांगीलाल दर्जी, नाथूलाल सोलंकी सहित अनेक समाजजन एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन विश्व हिंदू परिषद के रमेश निनामा द्वारा किया गया।
आयोजकों ने सभी अतिथियों, मातृशक्ति एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए इसे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। प्रतापगढ़ जिले के सकल हिंदू समाज पाठशाला के तत्वाधान में प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन को लेकर हनुमान जी मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सर्व समाज के गणमान्य सहित बड़ी संख्या में सनातनी उपस्थित रहे। जिला कार्यवाह प्रहलाद, जिला सह कार्यवाह पालचंद एवं जिला संपर्क प्रमुख सुनील जी की विशेष उपस्थिति रही। इस दौरान आगामी हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 1 फरवरी को संत राधिका शरण के सानिध्य में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए शोभा यात्रा, महाप्रसादी तथा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन पर भी विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना और धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। बैठक के अंत में सभी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। बांसवाड़ा शहर की ऋषिकुंज बस्ती में 1 फरवरी रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रातः 10 बजे मंदारेश्वर गौशाला से खोड़ी आए माता मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर बड़े राम द्वारा संत राम प्रकाश महाराज के सानिध्य में व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत, पोस्टर और निमंत्रण पत्र का विमोचन कर की गई। कार्यक्रम में खोड़ियार माता मंदिर में संतों के सानिध्य में धर्म सभा और महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें मिलन पंड्या, राहुल गणवा, वीरेंद्र परमार, भावेश तंबोली, अनिल रिंडोर, योगेश दिवाकर, जितेंद्र वैष्णव, रमेश तेली, जय गिराज सिंह, गजेंद्र माली आदि शामिल है। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में गुरुवार को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशाल रैली निकालकर देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया गया। रैली का आयोजन ग्राम पंचायत अमरथून में किया गया, जिसमें 643 विद्यार्थियों, स्टाफ और शिक्षकों ने भाग लिया। रैली के दौरान बैंड के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया और देशभक्ति के नारे लगाए गए। इसके बाद विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रथम का शपथ दिलाई गई। रैली के बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें रंगोली, मेहंदी, चार्ट निर्माण, वाद विवाद, आशु भाषण, निबंध प्रतियोगिता, जलेबी दौड़, कबड्डी, खो खो प्रतियोगिता, दौड़, रस्साकस्सी आदि शामिल थी। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संस्था प्रधान अरुण व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित करना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया और उन्हें देशभक्ति की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। बांसवाड़ा के नूतन विद्यालय मैदान में आज जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के विद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने अपने हुनर, तकनीकी समझ और नवाचार का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में संपूर्ण जिले के उन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया जहां व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध है। विद्यार्थियों ने विभिन्न ट्रेड से जुड़े विषयों पर आधारित वर्किंग एवं नॉन वर्किंग मॉडल प्रदर्शित किए। इन मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों ने तकनीकी दक्षता, समस्या समाधान की क्षमता और रचनात्मक सोच को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और कुछ नया करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र चौबीसा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीबीईओ सुशील जैन उपस्थित रहे, जबकि एडीपीसी विनोद राठौड़ ने कार्यक्रम से जुड़े उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अनंत जोशी द्वारा किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरणा मिलती है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजेंद्र चौबीसा सीडीओ थे। अध्यक्षता विनोद राठौड़ ने की। वे विशिष्ट अतिथि विमल चौबीसा व भरत पंड्या रहे। विगत कई वर्षों से विज्ञान संबंधित प्रतियोगिता में सराहनीय सहयोग के लिए सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य अनंत जोशी झांतला, वीरेंद्र दोषी पड़ोली राठौड़ व संजय गुप्ता चंदूजी गढ़ा का सम्मान भी किया गया। नमस्कार दोस्तों, बीबीसी राजस्थान का कैमरा आज पहुंच चुका है बांसवाड़ा जिले के नूतन विद्यालय के इस मैदान में, जहां पर जिला स्तरीय कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता होने जा रही है। एक ऐसा मंच जहां पर बच्चों की प्रतिभा
उनकी भविष्य की संकल्पना और उनकी तकनीक एक ही मंच पर देखने को यहाँ पर मिलती है। इस प्रतियोगिता में बांसवाड़ा जिले के कोने कोने से बच्चे अपने विज्ञान की प्रतिभाओं को मॉडल के रूप में एवं कई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं को तकनीक और मॉडल का उपयोग करके अपनी हुनर और अपने भविष्य की संकल्पना को इस मंच पर दिखाने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुछ ही समय में अतिथि भी आने वाले हैं एवं पूरे दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी में इन बच्चों के उन मॉडलों का आकलन किया जाएगा एवं उसके हिसाब से ही बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। आज आपको इस प्रतियोगिता के इस मंच पर हम इन सभी मॉडल, इन सभी प्रदर्शनियों को दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन्हीं प्रतियोगिता के सभी संकल्पनाओं, भविष्य की संकल्पना और उन बच्चों के हुनर को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। इसी प्रतियोगिता के सबसे पहले सेक्शन ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर पे हम हैं, जहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस को लेकर के सभी अलग अलग स्कूलों से आए हुए छात्रों ने अपने मॉडल बनाए हैं। इनमें से एक छात्र से बात करके हम जानते हैं कि उन्होंने किस विषय पर मॉडल तैयार किया और उनका मॉडल क्या संदेश देता है। किस स्कूल से हैं आप और अपना नाम बताइए। My name is Sarju. My school name is MGJS आबापुरा। तो क्या मॉडल आपने बनाया है और आपका ये मॉडल पूरा एक बार हमको समझाइए। हाँ, मैंने ही बनाया, मैं समझाती हूँ आपको। ये हमारा रिसेप्शन है, यहाँ से आप कोई भी इंक्वायरी या डिटेल्स ले सकते हो कम। ये है थ्रेडिंग, यहाँ पर थ्रेडिंग करते हैं जो आईब्रो और अनचाहे बालों को हटाने का काम करता है थ्रेडिंग। और ये है कटिंग, यहाँ पर बालों को काट के उनको नया लुक देते हैं और शेप से काटते हैं। ये है फेशियल, यहाँ पर आप फेशियल करवा सकते हो। और ये है हेयर स्पा, यहाँ पर आप हेयर स्पा करवा सकते हो और हेयर स्पा करवाने से हमारे तनाव दूर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती है। ये है वैक्सिंग, आप यहाँ पर वैक्सिंग करवा सकते हैं। जो वैक्सिंग करते हैं तो गरम वैक्स लेकर पूरा जड़ से बाल हटा देते, बाल बाद में आते लेकिन पतले और कम आते। ये है मेकअप रूम, यहाँ पर ब्राइडल और नेचुरल मेकअप किया जाता है। और ये है नेल आर्ट, यहाँ पर नेल आर्ट किया जाता है जो आप कौन सी भी स्टाइलिंग के करवा सकते हैं नेल आर्ट। ये है स्पा, आप यहाँ पर पूरी बॉडी का स्पा करवा सकते हो। और ये है ड्रेसिंग रूम, यहाँ पर आप ड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैनिक्योर और पेडिक्योर किया जाता है जो हाथों व नाखूनों की देखभाल के लिए किया जाता है। आज मैं तो यही प्रेरणा देना चाहता है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब ये है ब्यूटी और वेलनेस का, 9 से 12 तक ब्यूटी और वेलनेस का है। तो ये जो जैसे कि 12वीं पास होकर इंटरेस्ट भी होता है हमें ये करना, तो वो 12वीं के बाद वो विषय चुन के और अपनी इच्छा पूरी कर सकता है और ये पार्लर का काम कर सकता है, जिससे एक वो नौकरी की तरह ही है जो कि अपना घर चला सकता है पूरा। महिला सशक्तिकरण को हाँ, महिला और सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देता है, यही आत्मनिर्भर भी बनाता है। बस अच्छा लगता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट है लेकिन टीचर नहीं है हमारे, तो भी हमने बनाया है। अच्छा। हाँ, बनाया है। और ये स्कूल में तो बहुत अच्छे से यूँ पढ़ाने वाले टीचर आपको सिखाएंगे तो आगे चल करके आपको आसानी होगी करियर। आगे चल करके करियर सुनने में आसानी होगी। थैंक यू। मेरा नाम ध्रुवी दर्जी है, मैं क्लास 9 पे पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव है। और आज मैं अपने मॉडल के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति अगर कपड़ा लेके आए तो पहले उसका नाप लेने के लिए हम पहले मापने की टेप से उनका माप लेंगे। उसके बाद अगर अपन को कटिंग करनी हो तो सबसे पहले अपन किस आकार में काटना है उसके लिए मार्क करेंगे अपन चौक से। उसके बाद चौक से मार्क करने के बाद फिर हम कैंची से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अगर हमको सिलाई करनी हो तो मशीन के अंदर ये सुई काम लगती है और नीचे की साइड ये बॉबिन लगती है जो कि ये नीचे से धागा पहुंचाती है और ये ऊपर से धागा पहुंचाती है। सिलाई करने के बाद अगर कुछ सल वल पड़ रहे हो तो हम इस्त्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि उसकी फिनिशिंग अच्छी हो और फिर यह हम बना के ये वस्त्र तैयार करते हैं। क्या तैयार किया है आपने और उसमें क्या क्या, इनमें से क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, एक बार बताओ कोई भी एक प्रोडक्ट। इसके अंदर है ना ये जो बना है उसके अंदर ये भी चीज़ हुई है इस्तेमाल, क्योंकि है ना इसके अंदर जो सिलवटें पड़ी हुई रहती है उसको वो करने के लिए। और इस सुई का भी, इसका भी इस्तेमाल हुआ है, इस सुई का भी इस्तेमाल हुआ है, इसका भी हुआ है। और ये जो पिन है वो इसके लिए इस्तेमाल में आती है, जो कि ये सल लगाते हैं ना उसके अंदर जो बिखर नहीं जाए उसके लिए ये पिन का इस्तेमाल होता है। और ये जो हमारे मैम ने सिखाया था जो टाकों के विभिन्न प्रकार है ये। और ये हमने बंदेज वाले रुमाल बनाया है। आपको कितना समय लगा इसको बनाने में और इसको बनाने में? इसको बनाने के लिए हमको आधा घंटा लगा। मेरे को अच्छा लगता है और इससे फायदा भी है क्योंकि कुछ सरकारी नौकरी नहीं हो तो उसके लिए भी अच्छा है ये।
मेरा नाम हिरण्य कलाल है। मैं पीएम श्री राजकीय उच्च मध्य विद्यालय से गढ़ी से आया हूँ और ये मैंने एक मॉडल बनाया है वोल्टेज कंट्रोलर। ये वोल्टेज कंट्रोलर ये जो अपने घरों में बिजली आती है उसकी वजह से जो ये मीटर है, मीटर के अंदर से ये वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर बिजली आती है। तो ये क्या रहता है कि जो बिजली आती है वो हाई को 10 सेकंड के बाद अपने घरों के अंदर बिजली को पहुंचाता है। हाई वोल्टेज आने पर 240 से ऊपर वोल्टेज आता है तो ये अपने आप ट्रिप हो जाता है। उससे उसको वोल्टेज को कंट्रोल करके और अपने घरों में पहुंचाता है। जैसे ये अपने ये पूरा कंट्रोलर बना हुआ है। तो इससे फायदा क्या है? ये वोल्टेज कंट्रोलर मेरे घर में लगाने से मुझे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा कि हाई वोल्टेज आएगा तो उसकी वजह से है कि अपने जो उपकरण है अंदर वो जो अपने शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और बचेगा। 80 से 90% तो बच ही जाता है। होंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में नहीं हो बड़े, ये तो अभी सिंगल है पर डबल थ्री पे भी सामान्य घर में भी काम आ घर में भी काम आ सकता है। ये अभी तो बहुत लोगों ने अधिकतर लोगों ने लगाया भी होगा घरों पे, किसी को पता हो तो भी। प्रजापति में क्लास 11वीं का हूँ, सुन्नी विद्यालय से आया हूँ। ये पवन चक्की है सर, वाइन मिल। ये सर हवा चलती है, हवा से ये हमारा विंड घूमता है। विंड से हमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इस डीसी मोटर लगी हुई है, डीसी मोटर से इसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो हमारे हाउस में सेव होता है। और जो हाउस में सेव होता है उससे हम हमारे उपकरण चला सकते हैं, बाकी सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइटिंग वगैरह में। और ये 24 आवर वर्क करता है। हमारे आसपास कहाँ पर है पवन चक्की? आपने कहीं देखी है? रतलाम साइड है सर, रतलाम रोड पर जाता है। हाँ, क्योंकि सर ये 24 आवर्स वर्क करती है। सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा सर दिन में ही काम करता है, क्योंकि उसमें सन रहता है तभी वो काम करती है। तो ये मॉडल बनाने में आपको कितना समय लगा और किन के मार्गदर्शन में बनाया? सर 3-4 दिन का समय लगा हमें। किन के मार्गदर्शन में बनाया? ये हमारे सर ने मार्गदर्शन दिया, शीतल जी सर। मेरा नाम अंजलि मैड़ा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नलदा से हूँ। मेरा मॉडल है वाटर प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे दूषित पानी साफ होता है। सबसे पहले पानी स्टोन में जाता है जिससे पानी की गुणवत्ता बढ़ती है। इसके बाद पानी रेबल में जाता है, जिसके बाद इसकी वो इससे टकरा कर इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर इन दोनों से इसमें कोई इफ़ेक्ट होता है तो इसके बाद ये पानी रेबल में सैंड में जाता है, जिससे इन दोनों से अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो वो इससे साफ़ होता है, जिससे ये हमारे पीने लायक हो जाता है। जिसके बाद ये कॉटन में जाता है, जिससे इन तीनों से अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो ये कॉटन में जाके साफ़ हो जाता है, जिससे पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो हमें क्लीन पानी क्यों पीना चाहिए? जैसे अगर हमारे नल में कोई पानी आ रहा है तो वो हम क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें कोई भी कीटाणु और गंदगी हो सकती है। ये पानी बिल्कुल साफ़ होता है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं। मेरा नाम विवेक मेघवाल है। मैं कक्षा 11वीं से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलकिया से आया हूँ। मेरा नाम उज्जवल यादव है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलकिया से आया हूँ। वो मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। ये रिवर कंट्रोल बोट है, जो कि हम नदियों में दूषित पानी है जिसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कि हमारे यहाँ बहुत ही दूषित नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको साफ करने में इसका इस्तेमाल होता है। हम इसको नदियाँ ऐसी जगह में रख सकते हैं जहाँ दूषित पानी हो गया है, कचरा है, उसको साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, एक बार इसको काम वर्किंग कैसे करता है ये बताओ और उसको चला करके बताओ। ठीक है सर। ये जैसे कचरा है ये जा रहा है पानी में, जो कि ये भर जाएगा। इसके बाद ये सायरन है, ये बोलेगा और यहाँ ये पंप लगा हुआ है जिससे ये पानी को बाहर निकाल देगा, कचरे के साथ जो आता है पानी उसको। ये हमारे लिए एक उपयोगी भी है, जो कि हम कर सकते हैं कहीं पर भी इस्तेमाल इसका। ये संदेश देता है कि हमारे जो भी नदियाँ दूषित हो गई है उनमें ये पहुंचाया जाएगा। एक से नहीं होगा पर अनेक बनाने पड़ेंगे ऐसे मॉडल जो कि हम बना सकते हैं। इनके मार्गदर्शन में आपने ये मॉडल बनाया? हमारे सर कीर्ति जी सर है, मनीष जी सर है, जो कि हमने उनसे सीखा है और हमने वास्तविकता की पहचान और यहाँ की समस्या को जानकर ये मॉडल बनाया है आज की तकनीकी को जानने के बाद। भारत जहाँ पर नदियों को पूजा जाता है, भारत जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, ऐसी भारत देश में जहाँ नदियाँ दूषित हैं उन नदियों को साफ करने के लिए इन बच्चों ने यह मॉडल बनाया है, जो कि पानी में जाकर कचरे को अपने आप खींचकर स्टोरेज करता है। और स्टोरेज पूरा हो जाने के बाद इसमें एक सायरन भी है जो बचता है, जिसके बाद वो स्टोरेज को वापस
रिफिल करके खाली करके उसको वापस उपयोग में लिया जा सकता है। नदियों को साफ करने का संदेश, पानी को साफ रखने का संदेश देता हुआ यह मॉडल। अभी हमने यह पूरा विज्ञान मेला देखा, यह पूरी प्रतियोगिता में अलग अलग मॉडल हमने देखे। तो इन्हीं में से निर्णायक समिति में से एक सदस्य हमारे साथ है जिन्होंने यहाँ पर घूम करके और इन सभी बच्चों के मॉडलों का अवलोकन किया। उनसे बात करके जानते हैं कि किस पैमाने पर इनको अंक दिए गए हैं और क्या यह सब प्रतिभा, बांसवाड़ा की इतनी प्रतिभा देख करके वह क्या महसूस करता है। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर लोकेश शाह, पृथ्वीगंज स्कूल में प्रिंसिपल हूं और आज इस जिला स्तरीय प्रादर्श प्रतियोगिता में मुझे निर्णायक की भूमिका दी गई थी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय स्तर पर भी प्रादर्श प्रतियोगिता, मॉडल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और विद्यालय स्तर पर जो बच्चे प्रत्येक ट्रेड में फर्स्ट आए थे वे आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जिले के लगभग जहां भी व्यावसायिक शिक्षा संचालित है लगभग सभी विद्यालयों से यहाँ पर बच्चे अपना मॉडल लेकर आए। हमने उनका अवलोकन किया और उनका जो पैमाना था, निर्णय करने का जो पैमाना था, वो उनका कौशल, उनका हुनर, प्रस्तुतिकरण, उसका टिकाऊपन या मितव्ययता क्या है, इसकी उपयोगिता या महत्व क्या है उस मॉडल की, इस पैमाने पर हमने उनका मापन किया है, मूल्यांकन किया है। लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि बच्चों में निश्चित रूप से इस मेले के आयोजन से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ नया करने का उनका विचार भी बनेगा, क्योंकि पूरे जिले भर के मॉडल, इतने जिले के सभी विद्यालयों के जो बच्चे आए हैं अलग अलग मॉडल लेके, तो निश्चित रूप से बच्चों के नए विचार भी उत्पन्न होंगे और इनकी उपयोगिता भी अच्छी होगी। व्यावसायिक शिक्षा में हमने देखा कि सरकार जितना व्यय कर रही है उसकी वास्तव में उपयोगिता भी होगी और इन बच्चों में इतना कौशल विकसित होगा और इस कौशल के बेस पर स्वरोजगार उत्पन्न हो सकेगा और सरकार पर रोजगार की निर्भरता जो है वो कम होगी, जो कि निश्चित रूप से व्यावसायिक शिक्षा में राज्य सरकार का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर एक बात साफ है कि बांसवाड़ा के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो ऐसे मंचों की जो उन्हें आगे बढ़कर आने का मौका दे, आवश्यकता है तो ऐसे मंचों की जो उनके भविष्य की संकल्पना को स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा मंच दे, उन्हें ऐसा स्थान दे जहां वह अपनी प्रतिभा को अच्छे से प्रदर्शित करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कौस्तुभ। देखते रहें बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास। बांसवाड़ा शहर की मोहन कॉलोनी में 24 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन की पूर्व संध्या 23 जनवरी को वाहन रैली का आयोजन होगा। सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए महिला शक्ति भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। डॉक्टर कीर्ति आचार्य, मधु गांधी, मृदुला त्रिवेदी, डॉक्टर जयश्री आचार्य, संध्या पंड्या, डॉक्टर रक्षा सराफ, अंकिता जोशी, कामिनी आचार्य, योगिता, दीपिका शुक्ला के नेतृत्व में महिला शक्ति घर घर निमंत्रण पत्र वितरण कर रही है। डॉक्टर कीर्ति आचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में गौ संत रघुवीर दास महाराज व बड़ा राम द्वारा संत राम प्रकाश महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही संघ से वरिष्ठ पदाधिकारी मनफूल जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। इसके साथ ही बच्चों और महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।